नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। आपका स्वागत है इस बुलेटिन में। देश भर के मौसम पूर्वानुमान की चर्चा करेंगे नेशनल वेदर बुलेटिन में। विशेष रूप से 17 जुलाई को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। एक बड़ी खबर यह है कि अब देश के अधिकांश इलाकों पर मानसून की हलचल बढ़ने वाली है। उन राज्यों पर फिर से बारिश शुरू हो जाएगी जहां पर बारिश की गतिविधियां कम हैं। बारिश की गतिविधियां कम है दक्षिणी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, इन जगहों पर आप देख सकते हैं ये जो पूरा रीजन है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम बनी हुई हैं। लेकिन अब एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ मूव कर रही है। इसका ईस्टर्न एंड जो है यानी कि पूर्वी सिरा जो है वो अब नागालैंड तक पहुँच गया है। और अगर हम पूरा पश्चिम से लेकर पूरब तक की इसकी बात करें तो गुजरात में नलिया, मध्य प्रदेश में रतलाम और सागर से होते हुए लगभग इस तरह से इसकी जो स्थिति है इस तरह से है। आगे छपरा से, बिहार के छपरा से होते हुए ग्वालपाड़ा असम में और साथ ही साथ नागालैंड में ये यहाँ पर बनी हुई। तो अनुमान यह है कि अगले 4-5 दिनों तक ये पूर्वी जो सिरा रहेगा ये अपनी जगह पर रहेगा, हिमालय के तराई के काफ़ी करीब। और पश्चिमी सिरा जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, ओसिलेट होगा और इसी वजह से इंटेंसिटी बढ़ रही है। और साथ ही साथ 21 जुलाई के आसपास, 20-21 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर सिस्टम भी बन सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है वेस्टर्न कोस्ट पर कि जो ऑफशोर ट्रफ बनी हुई थी कर्नाटक और केरल के तटों के पास वो और एक्सटेंड करके अब महाराष्ट्र से केरल तक पहुंच गई है। इसके कारण वेस्टर्न घाट पर अधिकांश इलाकों में अगले 4-5 दिनों के दौरान बहुत अच्छी इंटेंसिटी में बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर भीषण वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियों से। दक्षिण भारत की तरफ से सबसे पहले बात करेंगे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ कर्नाटक के अलावा केरल में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान भी इन कोस्टल सिटीज़ में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक बारिश बीते 24 घंटों में मुंबई में दर्ज की गई। 250 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई मुंबई के सांता क्रूज वेदर स्टेशन पर। और इसके अलावा मुंबई के जो अन्य कोस्टल सिटीज़ हैं उनमें भी भारी वर्षा हुई है। तो इसी तरह की वर्षा यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्रों में और केरल के अधिकांश इलाकों में। हालांकि केरल के अंदरूनी हिस्सों में फिलहाल भारी बारिश होने की संभावना नहीं है। मध्यम बौछारें गिरेंगी, 1-2 जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु में भी मौसम सक्रिय रहेगा। अधिकांश जगहों पर मानसूनी हवाएं चलती रहेंगी। बादलों का प्रभाव भी काफ़ी अच्छा रहेगा और कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम तो 1-2 जगहों पर तेज बौछारें गिरने की यहाँ पर संभावना बनी रहेगी। लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत अधिक रहने की संभावना या आशंका फिलहाल नहीं है। कर्नाटक के जो तटवर्ती ज़िले हैं इनमें मूसलाधार वर्षा होगी तो उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने के आसार हैं। भीषण बारिश सिर्फ कोस्टल सिटीज़ में देखने को मिलेगी। बेंगलुरु में वाटर लॉगिंग और फ्लैश फ्लड की आशंका रहेगी क्योंकि ज़बरदस्त वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में ये देखिए इंटेंसिटी ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पर अनंतपुर से लेकर तमाम जो शहर हैं रायलसीमा क्षेत्र के, इन भागों में कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ट्रिपल डिजिट तक जा सकता है बारिश का आंकड़ा। और अधिकांश इलाकों पर वर्षा होगी। घने बादल लगातार छाए रहेंगे। बिजली की कड़कने की आवाज़ भी बहुत ज़बरदस्त सुनाई दे सकती है और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं भी यहाँ पर ज़बरदस्त हो सकती हैं। तेलंगाना में जो पूर्वी हिस्सा होगा कर्नाटक से सटा हुआ, इन भागों में कई स्थानों पर, हैदराबाद में काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना। जबकि रामागुंडम और खम्माम समेत जो पूर्वी क्षेत्र है तेलंगाना का, इन भागों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। मौसम पूरी तरह से साफ नहीं रहेगा, शुष्क नहीं रहेगा। इधर हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चलते हैं। यहाँ पर भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद हम मध्य भारत की तरफ चलेंगे। यहाँ ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में अभी फिलहाल बहुत हैवी इंटेंसिटी बारिश की नज़र नहीं आ रही है, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ 24 घंटों के बाद यहाँ पर और बढ़ सकती हैं। सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इस समय बारिश का फोकस है, मानसून की हलचल का जो फोकस है, वो ये वाला रीजन रहेगा जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र शामिल है। वेस्ट एमपी पर भी बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगी। वेस्ट एमपी में लंबे समय से लोग मानसून की अच्छी वर्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। नॉर्थ गुजरात में मानसून का इंतज़ार बाकी है और ईस्ट एमपी में भी लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी इलाकों में और ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों में लंबे समय से मानसून कुछ कमज़ोर बना हुआ है। तो अगले 24 घंटों तक ये जो रीजन है इन भागों में बहुत हैवी इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन पहले की
तुलना में थोड़ा सा मानसून यहाँ पर रिवाइव हो रहा है और इंटेंसिटी अपेक्षाकृत पहले दिनों की तुलना में थोड़ी सी बढ़ रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिर सकती हैं, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में और साथ ही साथ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में ज़बरदस्त बारिश होगी। और गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में विशेष रूप से गुजरात रीजन का जो पूर्वी इलाका है, गुजरात रीजन जिसे कहते हैं, इन पूर्वी इलाकों में वडोदरा, अहमदाबाद के दक्षिण में सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। सौराष्ट्र में भी राजकोट, द्वारका, जामनगर, अमरेली, ओखा, इन सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। कच्छ में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुंबई समेत जो कोस्टल सिटीज़ हैं महाराष्ट्र की, इन भागों में जैसा कि आपने देखा पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल हुई है, तो इसी तरह की वर्षा यहाँ पर अब लगातार जारी रहेगी। ठाणे से लेकर मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो समूचा बेल्ट है, इनमें मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। गोवा में भी भारी मानसून वर्षा यहाँ पर लगातार जारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम पूरब की तरफ चलेंगे, जहां पर इंटेंसिटी झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर यहां बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। झारखंड पर बारिश काफ़ी कम हुई थी, लेकिन एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ के उत्तरवर्ती होने की वजह से पूर्वी सिरा जो उत्तर में आया है, इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर का ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पर रहेगा और इसी वजह से उम्मीद है कि झारखंड में और गंगेय पश्चिम बंगाल के कई शहरों में मूसलाधार मानसून की वर्षा हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के भी अधिकांश शहरों पर मूसलाधार मानसून की वर्षा होने की संभावना बन रही है। उत्तरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि बिहार के दक्षिणी हिस्सों में, जिसमें भागलपुर, गया और पटना के क्षेत्र भी शामिल होंगे, इन भागों में भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें मानसून की लगातार जारी रहेंगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत पहले की तुलना में कम हो रही है, क्योंकि जो ट्रफ उत्तरवर्ती हो रही है, इस ट्रफ की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो लगभग इस तरह से आगे निकलेगा बांग्लादेश को पार करते हुए। तो बांग्लादेश के ऊपर भी आप देख सकते हैं कई शहर ऐसे होंगे उत्तरी बांग्लादेश के जहां पर बाढ़ आ सकती है अगले 2-3 दिनों के दौरान, क्योंकि लगातार इसी तरह का मानसून का यहां पर इन्फ्लुएंस रहेगा। और ये कारण होगा कि कोलकाता के भी अधिकांश इलाकों में जो निचले इलाके हैं, जहाँ पर आमतौर पर बहुत अधिक बारिश नहीं होती है उप हिमालयी पश्चिम बंगाल की तुलना में, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है और बिहार, झारखंड में भी काफ़ी व्यापक वर्षा हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मल रेन की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी बहुत तेज से बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। आप देख सकते हैं नेपाल का पूरा बेल्ट इंपैक्टेड रहेगा, साथ ही साथ उत्तरी जो पूर्वी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। यहाँ पर इंटेंसिटी जो तराई वाले ज़िले हैं, पश्चिम में हम मध्य के जो लखनऊ के क्षेत्र हैं, लखनऊ और आसपास के, इसके उत्तर के शहरों में और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से उत्तर वाले जो शहर होंगे, इन भागों में मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना है। लेकिन हम गोरखपुर से देखें अगर दक्षिण की तरफ, गोरखपुर से लेकर मिर्ज़ापुर और वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, साथ ही साथ अयोध्या, बाराबंकी, कानपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, ये जो रीजन है, इन भागों में भी पहले ड्राई वेदर था, पूरी तरह से मौसम साफ और शुष्क बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा बादलों का प्रभाव बढ़ेगा, हवाएं ज़्यादा अपेक्षाकृत नमी लेकर पहुँचेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट बढ़ सकता है मानसून का और बारिश की गतिविधियाँ भी थोड़ा सा बढ़ेंगी। और 24 घंटों के बाद उत्तर प्रदेश के और भी शहरों में मूसलाधार वर्षा की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं 24 घंटों के बाद, यानी 18 जुलाई के बाद। इसके बाद हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों राज्यों के जो आपस में सटने वाले सीमावर्ती ज़िले हैं, चाहे वो उत्तराखंड के या उत्तर प्रदेश के, इन जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर है। लेकिन दक्षिणी हिस्सों में बरेली के दक्षिण में अगर देखेंगे तो अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और साथ ही साथ आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, इन जगहों पर हल्की बारिश या मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना अगले 24 घंटों तक है। 24 घंटों के बाद इन सभी क्षेत्रों में ये जो पश्चिमी इलाका है, इन जगहों पर मूसलाधार मानसून वर्षा हो सकती है। तो 18 जुलाई को आप तैयार रहिए। 18 जुलाई के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ पर जो लोगों की शिकायत थी मानसून, वो शिकायत यहाँ पर दूर कर सकता है। आपको ये भी बता दें कि बिहार और नेपाल, उत्तरी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर
मानसून की वर्षा बढ़ने के साथ अब बाढ़ का संकट और गहरा हो सकता है। बिहार के कई जिलों में जहां पर बाढ़ के चलते सामान्य जनजीवन बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। यहां नदियां जितनी भी हैं, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और साथ ही साथ कोसी, इन सभी जगहों पर अपने खतरे के निशान से और ऊपर बहना शुरू हो सकती हैं और अगले 2-3 दिनों के दौरान स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। इधर हम चलेंगे उत्तर भारत की तरफ। यहाँ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे हो सकते हैं, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन जगहों पर बारिश बढ़ेगी अगले 24 घंटों में। और अनुमान यह है कि 17 जुलाई को कई जगहों पर यहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर भारी मानसून वर्षा हो सकती है। जबकि अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, चूरू, झुंझुनू, इन सभी जगहों पर फिलहाल हल्की वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा के अधिकांश इलाकों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा आज की तुलना में, और यहाँ पर कुछ एक झोंके बारिश के आ सकते हैं, लेकिन बहुत इंटेंस स्पेल नहीं आएगा। यहाँ पर भी आप इंतज़ार कीजिए। 18 जुलाई से मानसून काफ़ी एक्टिव हो रहा है और बारिश यहाँ पर दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहरों पर देखने को मिलेगी और भारी वर्षा हो सकती है 18 जुलाई के बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान। वेस्ट राजस्थान के क्षेत्रों में अगर हम वेदर मॉडल की माने तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, इन सभी जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन ऐसी संभावना या ऐसी आशंका फिलहाल नहीं है। मानसून के बादल रहेंगे, हवाओं में नमी रहेगी और कुछ जगहों पर यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। 24 घंटों के बाद इंटेंसिटी वेस्ट राजस्थान के शहरों में भी कुछ बढ़ सकती है, लेकिन बहुत भारी वर्षा 18 जुलाई को भी यहाँ पर संभावित नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी अपेक्षाकृत बढ़ेगी। पंजाब में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन हल्की बारिश कहीं कहीं पर लुधियाना, पटियाला, मोगा, बरनाला समेत जो उत्तरी क्षेत्र हैं, जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, इन जगहों पर देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर में हल्की वर्षा की संभावना है। बहुत भारी बारिश फिलहाल जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, लेकिन आप जानते हैं कि 18 जुलाई से जो मानसून की अक्षीय रेखा है, जो अभी गुजरात के नलिया से होकर लगभग यहाँ से मध्य प्रदेश के रतलाम से होते हुए गुजर रही है, ये धीरे धीरे उत्तरवर्ती होगी और जब उत्तरवर्ती होगी, राजस्थान के करीब पहुँचेगी और आगे बढ़ेगी, तब मानसून की वर्षा का जो इम्पैक्ट है इन भागों में, मैदानी क्षेत्रों में और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर फिर से और बढ़ने वाला है, ऐसी संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आइसोलेटेड लाइट रेन से यहाँ पर लाइट रेन की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी और भी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।